गुड इवनिंग दोस्तों, कल बृहस्पतिवार है और 30 जनवरी है। बैंक निफ्टी सभी इंडेक्स की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिए एक अच्छा सा अपने जो प्राइस एक्शन बनाया है, प्राइस एक्शन एक अच्छा सा बना हुआ है। तो कैसे हम बड़ा टारगेट ले सकते हैं, बड़ा कैसे हमको प्लान करना है, यानी कहाँ से बड़े मोमेंट मिल सकते हैं, कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है तो कल वैलेटिलिटी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। कौन सा जगह पर वैलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगा वो उनका भी जिक्र करेंगे। टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस सब कुछ बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। एक्सपायरी के दिन जिस तरह से यहाँ पे मार्केट बंद हुआ है तो उस तरह से एक अच्छा मोमेंट देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। कैसे 400-500 पॉइंट जो हम कैप्चर कर सकते हैं उनके बारे में भी बात करने में। चलिए अब इन्हें एनालिसिस कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जब भी आप एनालिसिस करते हो तो चार्ट लेवल 15 मिनट पे लगाइए और 5 मिनट पे भी देखिए कि 5 मिनट पे क्या बन रहा है, प्राइस एक्शन वहाँ पे क्या बन रहा है। तो एनालिसिस 15 मिनट पे कीजिए और चार्ट जो है जब आप ट्रेड लेते हो तो 5 मिनट पे लेना चाहिए। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी सभी एक बड़े मुँह में, कभी ये 6-7 दिन से जो यानी एक हफ्ता से मार्केट एक रेंज में है, तो एक रेंज से जब निकलेगा तो कितना बड़ा मोमेंट आएगा इनका हम पहले जिक्र कर लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये जो येलो मार्क है, ये येलो मार्क में आपको कुछ करना नहीं। मार्केट फ्लैट ओपन खुला, फ्लैट ओपन खुलने के बाद चाहे इसको रेंज को कभी भी चाहे 1 घंटा बिताएं, 2 घंटा बिताएं, इसमें कुछ हाथ जलाना नहीं है। नोट कर लीजिए अपने चार्ट पे, जो ये रेंज है ना, ध्यान से देखिएगा तभी एक आपको बड़ा मोमेंट मिल सकता है। ये जो रेंज है, रेंज के आसपास जो येलो मार्क है मार्क कर लीजिएगा। सिंपल सी एनालिसिस, रेंज में खुले थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जहाँ पे टाइम बिताएगा टाइम बिताने दीजिए। इसके बाद ब्रेकआउट आएगा, अच्छा खासा हमें यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री मिलेगा। हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं कॉल साइड के लिए। पहला टारगेट ऊपर खास सभी लोग सभी रेजिस्टेंस टेस्टेड है। 300, 400, 500 हाई चांस है बैंक निफ्टी में भी 400-500 तक रैली दे सकता है। जिस तरह से क्लोज मिले हैं, एक रेंज में फंसा हुआ और क्लोजिंग भी अच्छा जगह मिले हुए हैं। निफ्टी में भी सेम ऐसा हुआ है, लेकिन ऊपर टेस्टेड है। तो हम पहला प्लान कैसे करेंगे, फ्लैट ओपन खुलने के बाद अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। 23,200 का हम लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1:2 टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। जो रेंज होगा इनका नीचे का स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट के लिए 23,300, 23,405 तक भी आपको कल देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरह से इस एक रेंज जो बना हुआ, आपको रेंज भी दिखाऊंगा बाद में। तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं। डायरेक्ट मार्केट इस रेंज से खुला, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट कीजिए, रिटेस्ट होने दीजिए। रिटेस्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा कि फिर रिटेस्ट हो जाएगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में ही एंट्री बनाएंगे। 1:2 टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। जब जैसे दिन का हाई टूटेगा तो नीचे का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट हमारा बड़ा हो जाएगा। टारगेट आपको 23,300, 400, 500 तक भी है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं फ्लैट ओपन में। अब गैप अप होगा, ओपन होगा तो क्या करेंगे, गैप अप होने दीजिए। मार्केट इस रेंज में रेंज करीब 100 पॉइंट का गैप अप खुल गया तो मार्केट को थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मार्केट थोड़ा इस रेंज में गैप अप खुल गए 23,300 या 23,300 के आसपास। तो मार्केट को देखिए अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने के बाद फिर ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग कॉल साइड में ही प्लान करेंगे। क्या करेंगे, मार्केट के साथ हम चलेंगे। क्या है आप लोग बताइए, ट्रेन इज रिवर्स। ट्रेन क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स होकर गए तो हम लोग ट्रेन के साथ चलेंगे। अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए। टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे 23,400, 500, फिर हमारा टारगेट वहाँ से हो जाएगा। लेकिन अपने आप को होल्ड करना चाहिए। एक सिनेरियो ये हो सकता है, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा धीरे मार्केट आए तो इसमें कुछ करना नहीं है। कहीं ना कहीं इस यहाँ पे आके सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तो फिर दूसरा बार हम लोग जैसे ऊपर कैंडल जाना स्टार्ट होगा तो नीचे का लो का स्टॉप लॉस 1:2, 1:3 टारगेट के लिए हम लोग कॉल साइड ही प्लान करेंगे यहाँ पे भी। चलिए समझ लेते हैं। अब पुट साइड में एंट्री कब बनाएंगे। पुट साइड में एक रेंज में खुल रहा है, रेंज खुलने के बाद ब्रेक डाउन करे, यहाँ तो रेंज बना लीजिए आधा 1 घंटा। थोड़ा देखिए मार्केट को क्या बन रहे हैं। रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन करें तो अच्छा खासा मूव मिल सकता है। फिर हमें रीटेस्ट का जरूरत नहीं पड़ेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। 1:2 टारगेट के लिए हम लोग 23,000 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि ये लेवल है। और ये दोपहर बाद यहाँ से रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। रिकवरी प्लान करेंगे, यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे आके यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो 15 मिनट को कैंडल को मार्क करेंगे सपोर्ट पे। यहाँ सपोर्ट बना हुआ, यहाँ से फिर नीचे का लो का स्टॉप लॉस, फिर दूसरा कैंडल जाना स्टार्ट होगा तो कॉल साइड ही रिकवरी प्लान करेंगे यहाँ से भी।
जो सिनेरियो बताया वही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है प्राइस एक्शन जिस तरह से बना है। ठीक, फिर एक सिनेरियो फ्लैट ओपन खोला, डायरेक्ट ब्रेक डाउन करेगा, तो ब्रेक डाउन पे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा रिटेस होनी चाहिए, रिटेस होगा फिर हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। 1:2 टारगेट के लिए यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। दोपहर बाद यहाँ भी आके अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद फिर ब्रेक डाउन करेगा इसको भी करीब 23,000 के आसपास, तो फिर हमें 200 पॉइंट की पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को यहाँ पे होल्ड करने दे, होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद फिर ब्रेक डाउन करेगा, तो हम लोग फिर यहाँ से जो लाइन है यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। दोपहर बाद हाई चांस है यहाँ से रिकवरी भी करने के लिए, देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सब सिनेरियो बन सकता है निफ्टी में। बाद में कि कुछ भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी लिंक है, जो कि आज भी मैं स्टडी दिया था पेपर ट्रेड के लिए, तो अच्छा खासा वहाँ पे रैली देखने को मिला, 77 पॉइंट करीब आसपास वहाँ पे पेपर ट्रेड में निफ्टी में वहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला। यानी देखा जाए तो एक लॉट में 1600 से 1700 का प्रॉफिट देखने के लिए मिला पेपर ट्रेडिंग, जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि किस तरह से प्राइस एक्शन होता है। चलिए अभी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो येलो मार्क है इसमें भी कुछ नहीं करना है। मार्केट फ्लैट ओपन खुल रहा है, फ्लैट ओपन खुल के अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद फिर ब्रेकआउट करेगा, तो हम लोग 1:2 टारगेट के लिए पहला हमारा रजिस्टेंस हो जाएगा 49,500। और यहाँ पे भी आने के बाद एक बार प्रॉफिट को या तो ट्रेल कर सकते हो, यहाँ पे आने के बाद फिर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा 600-700 पॉइंट हमें रैली देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, या तो होल्ड करने के बाद फिर ब्रेकआउट करेगा तो कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अच्छा खासा पॉइंट को कैप्चर कर सकते हैं। फ्लैट ओपन की बात हो गई। अब मार्केट डायरेक्ट फ्लैट ओपन खुला, फ्लैट ओपन खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा है, रिटेस हो जाए तो फिर हम सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे फिर एक स्विंग बना दे फिर ऊपर जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक बार जो स्विंग बनेगा फिर ऊपर जाएगा तो इनका स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से कॉल साइड ही प्लान करेंगे। एक बार यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे स्विंग बनेगा तो फिर हमें 300-400 पॉइंट से रैली देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा ये टेस्टेड है, क्योंकि 49,500 खास कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे एक बार आने के बाद या तो मार्केट थोड़ा सा रिटेस लेगा, या तो यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, तो ऊपर साइड में 600-700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सब सिनेरियो हो सकता है। अब मार्केट चलिए गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना देंगे तो नीचे का लो का स्टॉप लॉस फिर 1:2 टारगेट के लिए हम लोग यहाँ तक भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अपने आप को होल्ड करने दीजिए, फिर ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब गैप अप खुल गया, गैप अप करीब 49,300, 400, 500 के यहाँ पे अपने आप को गैप अप खुल के अपने आप को होल्ड कर रहा है, फिर ब्रेकआउट करेगा तो कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, फिर हमारा टारगेट हो जाएगा करीब 49-50 हज़ार का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं, जिस तरह से प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। आपको रेंज बताऊंगा, रेंज क्या है, रेंज के पास ही क्या करें यहाँ पे, क्योंकि एक रेंज में कभी भी मार्केट नहीं रह सकते हैं। चलिए पुट साइड प्लान कर लेते हैं। फ्लैट ओपन खुलना, फ्लैट ओपन खुलने के बाद यहाँ पे पुट साइड में भी इसके नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है। मार्केट फ्लैट खुल रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। 1:334 टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, जो कि 48,100 का। ऊपर भी अच्छा खासा स्पेस है 600-700 पॉइंट और नीचे भी स्पेस है, तो इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, घूमने दीजिए। या तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद रिटेस हुआ, रिटेस होने के बाद फिर जो इसके बाद रिटेस होकर फिर पुट साइड आना होगा तो हम लोग पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 300-400 पॉइंट से यहाँ तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। दोपहर बाद यहाँ से हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। तो ये सब सिनेरियो बन सकता है। अब बड़ा गैप डाउन खुल गया कभी इस 48,700 के आसपास, तो थोड़ा सा इंतजार करना है। गैप डाउन खुल रहा है, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे आके नेगेटिव कैंडल बना देगा तो ऊपर का लो का स्टॉप लॉस फिर हम लोग पुट साइड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आपके फिर आने के बाद यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाएंगे, तो इस तरह से अच्छा खासा पुट साइड में भी प्लान कर सकते हैं। तो ये थे कल का एक्सपायरी, सभी इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो अच्छा खासा 700-800 पॉइंट ऊपर एक रजिस्टेंस, मतलब खास रजिस्टेंस नहीं, 600-700 पॉइंट अच्छा गैप है, 600-700 पॉइंट प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट ऊपर कर सकते हैं, 300-400 पॉइंट निफ्टी में भी पुट साइड में भी आ सकते हैं।
लेकिन बैंक निफ्टी में 600-700 पॉइंट ऊपर प्लान कर सकते हैं, 600-700 पॉइंट। अब क्लोजिंग जो देखेंगे, एक रेंज है, रेंज में कब तक रहेंगे मार्केट, नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं बोला एक रेंज में कभी भी मार्केट नहीं रह सकते। देख रहे हो मार्केट एक रेंज में ही है, लेकिन क्या अब ये जो है कहीं ना कहीं ये निकालने के मूड में है। जितना ये बड़ा रेंज है उतना बड़ा टारगेट होगा, चाहे अप निकाले या डाउन निकालें। तो इस तरह से हम लोग प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं। तो जितना ये बड़ा रेंज है उतना ऊपर रेजिस्टेंस जो ऊपर जो है ये टारगेट दे सकता है कॉल साइड में, नहीं तो पुट साइड में। तो इस तरह से बैंक निफ्टी अच्छा क्लोजिंग मिला है। तो एक्सपायरी है, एक्सपायरी को अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल सकता है। देखा जाए तो कल 700 पॉइंट अप यानी तो डाउन साइड, ये मेरा व्यू है। किसी को दोस्तों इससे एक डिस्क्लेमर दे दो, किसी को बाय और सेल का रिकमेंड नहीं करता है। जो भी स्टडी डालता हूँ ओनली फॉर पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही डालते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।